आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो? कर दो, 1 सेकंड लगता है ना, फटाक से करो। स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया, रूप कुंड की हम बात करेंगे। आप देख ही सकते हो ना, त्रिशूल पहाड़ियों से ढकी हुई नंदा देवी में आने वाली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं और गढ़वाली, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, 2 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं जिससे हम उत्तराखंड को डिवाइड करते हैं। तो वहां पे ये रूपकुंड लेक पड़ती है। समुद्र से 16,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, 5,500 मीटर के लगभग। तो ये जो आप देख रहे हो ना, वैसे तो ये झील जमी रहती है क्योंकि भाई देखो, ये हिमालयन रेंज में आती है, अब बर्फीली पहाड़ियां, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो कुछ ऐसा होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। होता क्या है कि जब पानी कम होता है तो यहां पे इतने सारे कंकाल, 600 से 800 मानव कंकाल मिलते हैं, इतने सारे, सबकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये कहां से आ गया। तो ऐसा क्या है कि इतने सारे कंकाल, इंसानी कंकाल यहां पे मिलते हैं, कहां से आए, क्यों आए, चलिए हम बात करते हैं। तो व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ स्केलेटन लेक? ओके, इससे पहले हम आगे बढ़े, यूपीएससी, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की? कर रहे हो तो हमारे कोर्सेज लो ना, इतने शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं। अब हमने सब लाइव कर दिया है क्योंकि 862 वांट्स आई है यूपीएससी की। तो लाइव सेशंस, आंसर को कैसे लिखना है, प्री में सवालों को कैसे हैंडल करना है, ये सब हम बता रहे हैं। अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, ऐप दिया है, आप नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो गए थे और गलती से उन्होंने क्या देख लिया, अरे बाप रे, इतने सारे नर कंकाल। अब उनके होश उड़ गए कि भाई ये सब आए कहां से। तो देखिए, अब इसमें डिफरेंट थ्योरीज दी जाती हैं। इतने सारे नल कंकाल, देखिए ये जो एरिया है ना, आप देख ही सकते हो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ, तो लैंडस्लाइड होती रहती हैं। अब ये जो कंकाल बताए गए हैं ना, जब इनका अध्ययन, भाई इन्होंने 16 संस्थानों ने अध्ययन किया है, 28 ऑथर्स ने बाकायदा स्टडी भी पब्लिश की है। अब वो स्टडी में क्या निकला, क्योंकि जेनेटिक, भाई देखो, कंकाल लिए, कंकालों का स्टडी किया, कार्बन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग से पता लगा कि कितने पुराने हैं। लेकिन पहले हम कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक थ्योरी है राजा की, ठीक है, राजा की यहां पे राजा सबके साथ यहां से जा रहे थे, उनकी रानी भी जा रही थी, और आपदा में सब मर गए, तो उनके कंकाल। फिर राजा जोरावर सिंह की कहानी है, ठीक है, जोरावर सिंह भी वहां पे ये पूरी सेना लेके जा रहे थे, आपदा आई, सबके सब मर गए। उसके बाद सिपाहियों की कहानी है कि 1941 में भारतीय सिपाही जो है वो तिब्बत पे कब्जा करने यहीं से जा रहे थे, बीच में वापस लौटने का रास्ता उन्होंने फैसला किया, वहां पे फिर आपदा आ गई, तो ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन दोस्तों, ये जो थ्योरीज दी जाती है, इसमें साक्ष्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि जब जेनेटिक स्टडी की गई तो उसमें बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई। सबसे पहले क्या सामने आया? सबसे पहले यह सामने आया कि ये जो नर कंकाल है ना, ये बहुत पुराने हैं, ये 1000-1200 साल पुराने हैं। तो पहली बात, 1941 वाली थ्योरी वहीं खारिज हो जाती है। दूसरी चीज, इसमें जब पानी कम होता है ना, तो आकार बदलता है, और जो आकार के जिस कंकाल हैं, ये आज जो हमारी हाइट है उससे बड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में, मतलब अगर 500-600 साल या उससे पहले अगर आप चले जाएं, तो हाइट जो है ना इंसानों की ज्यादा होती थी, ठीक है। तो एक तो ये पता चलता है। दूसरा, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, इसमें आदमी भी, सबके कंकाल इसमें मिले हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे जेनेटिक स्टडी में पता यह चला है कि कुछ साउथ ईस्ट एशिया के कंकाल हैं, मतलब चाइना से यात्री आए, उनके कंकाल, यात्री क्या मतलब चाइना को रिजेंबल करता हुआ, फिर ग्रीस को रिजेंबल करता हुआ, और ये एक साथ नहीं है। जैसे कुछ की जो डेट है वो 1000 साल पुरानी बताई जा रही है, कुछ की 100 साल, मतलब एक तरीके से जैसे ग्रीस की बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो कंकाल ग्रीक्स को रिजेंबल करते हैं वो 8th से 10th सेंचुरी के बीच में, जो चाइना को रिजेंबल करते हैं वो भी 17th सेंचुरी के बीच में। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई आपदा आई और ये मर गए, नहीं, ये फिर थ्योरी पूरी तरीके से खारिज हो जाती है, पार्ट्स में मरे हैं। तो इसमें बेस्ट थ्योरी यही है कि डेफिनेटली हो सकता है लोग यहां पे बसते हों। कोई इसका डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकला है कि आखिरकार इतने कंकाल मिले क्यों, लेकिन हो सकता है लोग यहां पे बसते हों।
फिर उसके बाद यहां पे कुछ तीर्थ स्थल, भाई ये उत्तराखंड पूरा का पूरा तीर्थ स्थल है, और कुछ शिलालेख भी यहां पे मिले हैं। तो ये भी बताया जाता है कि लोग यहां पे दर्शन करने आते हो और फिर कुछ आपदा आ जाती हो, लैंडस्लाइड हो जाती हो और उसमें दब के मर जाते हो। ठीक है, तो ये चीज है, इसीलिए इसको स्केलेटन लेक बोला जाता है। 600 से 800 नरकंकाल, ये देख सकते हो ना, ऐसे हड्डियां आपको देखने को मिलेंगी। और वही बता रहे, इंसानी अंग भी आपको देखने को मिलेंगे। जब इसमें पानी नीचे जाता है ना, तो इंसानी अंग भी आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन भाई अब कंकालों को कौन ही देखेगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक है। ग्लेशियल लेक आपको पता ही ना, ग्लेशियर्स पहाड़, वी शेप वैली जो होती है, जब पहाड़ पिघलते हैं, ठीक है ना, पहाड़ कह रहा हूं, मतलब जब बर्फ पिघलती है, पानी एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, तो ग्लेशियल लेक है, इट इज इन दी उत्तराखंड। और वही मैंने बताया कि ये त्रिशूल मैसिव पे आपको मिलेगी इन दी हिमालयाज, इट इज क्वाइट लोकेटेड। और वही है कि इट इज कॉल्ड स्केलेटन लेक, क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्केलेटन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रिसर्च में फिलहाल यही पता लगाया है, जेनेटिक स्टडी जब की गई। छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कुछ नहीं, पढ़ते रहे इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।